हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विक्ट्री बायोलॉजी क्लासेस। इस चैनल पे आप बायोलॉजी के साथ साथ अंग्रेजी का भी अध्ययन करते हैं। तो आज इंग्लिश की बारी है। तो बच्चों के डिमांड पे आज मैं क्लास 12 की इंग्लिश का पोइट्री का पहला पाठ देने जा रहा हूँ, जो बहुत ही रोमांटिक ये पोइट्री है। तो आइए शुरू करते हैं, जिसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। अब जैसा कि नाम है, आप लोगों के जहन में ये बात आई होगी, इसका तो हिंदी हो गया स्वीटेस्ट लव, प्यारी महबूबा मैं नहीं जाता हूँ। थोड़ी सी मैं इस हेडिंग पे जो टाइटल आपका है, इस पे मैं चर्चा करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों को और शिक्षकों को इस शीर्षक टाइटल का हिंदी करने में काफ़ी परेशानियाँ होती हैं। तो चलो मैं शुरू करता हूँ। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इसके लेखक जॉन डन हैं, जिनका जन्म 1572 और 1631 ये डाइड किए थे, मरे थे। ये जीवन आए थे और ये मरण है, ठीक है। जब आए दुनिया में तब, और जब गए थे तब, और लंदन में ये जन्म लिए थे। तो चलिए मैं आप चर्चा करता हूँ। मेरी प्यारी महबूबा मैं नहीं जा रहा हूँ, जो सुन के आपको थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा कि ये कैसे टेंस का होगा। और दूसरा जो है, जो ज़्यादातर विद्यार्थी टीचर समझते हैं, मैं वो भी लिखा हूँ, प्रिय प्रीतम मैं नहीं जाता हूँ। अब आप लोग इसमें माइंड लगाइए, ये सही है या ये सही है। और मैं अपना ओपिनियन तो दूंगा ही भी, और आपके मन में भी बात माइंड में चल रहा होगा कि नीचे वाला सही, ऊपर वाला सही, कौन सा सही है। मुझे तो लग रहा है नीचे वाला सही है ना, आप लोग ऐसा सोचते होंगे। लेकिन आगे मैं चर्चा कर रहा हूं। देखो, ये इसके पहले एक चीज ध्यान दीजिए आप कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जिसमें रहा है, रही है, लगा रहता है, तो ज्यादातर हम लोग, आप लोग समझते हैं कंटिन्यूअस टेंस है, इम्परफेक्ट टेंस है। लेकिन ये सबों को पता नहीं होता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस के दो भाग होते हैं, दो टुकड़े होते हैं, दो हिस्से होते हैं, या दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वन टाइम, एक होता है रेगुलर। मीन्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एक रेगुलर वाला होता है, और दूसरा क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस एक होता है वन टाइम वाला होता है। जो रेगुलर होता है उसको कंटिन्यूअस से बनाते हैं, मीन्स रहा रही वाला से बनाते हैं, जिसमें सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस बिफोर जो होता है ये लगता है। और वन टाइम जो होगा, लिंक ये रहा रही होगा, पहचान रहा रही ही होगा, है ना। लेकिन बनाएंगे हम उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है। अब अनुमान लगा सकते हो कि वन टाइम और रेगुलर की बात यहां आती है, इसको समझना बहुत ही जरूरी है। तो अब यहां समझना यह है कि मेरी प्यारी महबूबा मैं नहीं जा रहा हूं। अब यहाँ पे इसका हिंदी सही है या इसका ये सही है। तो आप ये बताओ, जो अपनी पत्नी को जो लेखक जॉन डन कह रहे हैं, इसके बारे में डिटेल्स बताऊंगा। ये जर्मनी के यात्रा पे, कॉन्टिनेंटल ट्रिप पे जा रहे थे। तो जब पत्नी जा रहे थे तो पत्नी इसको मना करती है कि मत जाइए, है ना। और वो समझाते हैं, कन्विंस करते हैं, मुझे कुछ नहीं होगा, है ना, वो सब बताऊंगा। तो उसी समय जब वो कह रहे थे, तो मेरी प्यारी महबूबा मैं नहीं जा रहा हूँ,
तो अब ये बताइए, ये काम जो है रेगुलर हो रहा है उसका, कि बार बार जा रहे हैं, रोज जाएंगे, रोज जा रहे हैं, कि एक टाइम जा रहे हैं, वन टाइम जाएंगे। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जीवन यात्रा पे कोई काम से एक बार जा रहे हैं, है ना, बार बार नहीं जा रहे हैं ये। तो नहीं बार बार जा रहे हैं, तो यहाँ काम क्या है, वन टाइम है ना। उदाहरण के तौर पे चलो इसको, इस शीर्षक को छोड़िए, एक सिंपल में समझिए कि मैं पढ़ रहा हूं। तो यहाँ क्या करोगे, इसमें आई एम रीडिंग होगा, है ना। अब यहाँ पे समझना है कि एक ही सेंटेंस दो तरीके से बनता है। मैं पढ़ रहा हूं तो आई एम रीडिंग भी होगा, और कहीं कहीं आई रीड भी होता है, मैं पढ़ता हूं, जिसको आप लोग समझते हो। बड़ी अजीब सी लगता होगा कि भाई कैसे कैसे हो रहा है ये, तो समझिए ध्यान से। मैं पढ़ रहा हूं, आई एम रीडिंग। अगर कोई आपसे पूछता है, कोई आपके यहाँ गया तो क्या कर रहे हो, है ना, आजकल क्या कर रहे हो, तो पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, है ना, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। पूछता है, टेलीफोन पे पूछ रहा है, या नहीं गया नहीं आपके यहाँ, तो पूछता है टेलीफोन पे, हेलो राज, आजकल क्या कर रहे हो, है ना, क्या चल रहा है, तो मैं स्टडी कर रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, या मैं किताब पढ़ रहा हूँ, है ना। तो वहाँ पे आई एम रीडिंग ए बुक देना है ना, क्योंकि वो रेगुलर की बात है, आपने बता दिया। तो यहाँ पे ये रेगुलर चीज है, तो आई एम रीडिंग होगा यहाँ पे। आपके यहाँ को गया और जाके पूछता है कि राहुल क्या कर रहा है, राहुल क्या कर रहा है, तो माँ ने जवाब दिया वो किताब पढ़ रहा है ना, तो किताब पढ़ रहा है। तो वो जिस वक्त गया वो उस टाइम पढ़ रहा था। एक टाइम की चर्चा यहाँ पर है, तो वन टाइम की चर्चा हो तो वहां पे अंग्रेजी क्या होती है, आई रीड होती है, और रेगुलर की बात होगी तो आई एम रीडिंग। एक ही सेंटेंस को सिचुएशन जो होता है टाइम सिचुएशन के अनुसार आधार पे ट्रांसलेट जो है इंग्लिश का बदलता है। आप सेंस पकड़ोगे तो समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो अब यहाँ पे हमारे अनुसार मेरी प्यारी महबूबा मैं नहीं जा रहा हूँ, वन टाइम की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे ये सटीक है, ये सटीक नहीं है। बोलने बताने को ये भी बोला जा सकता है, किया जाता है, लेकिन है ना, शुद्ध और शुद्ध, है ना, प्योर अनप्योर की बात करेंगे हम, पूरा सत्यता की ओर जाएंगे तो हम इसे ही मानेंगे, इसे नहीं मानेंगे, है ना। बहुत सारे और भी है, जैसे मैं प्यार कर रहा हूँ तो वहाँ पे आई एम लविंग नहीं होता है, आई लव होता है। बहुत सारी चर्चा में टेंस में किया हूँ। तो लेखक के बारे में प्रश्न देखते हैं पाठ परिचय के रूप में। सबसे पहला क्या क्या बात आती है कि जॉन डन वाज ए मेटाफिजिकल पोएट, ये क्या थे, एक आध्यात्मिक कवि थे। उसके बाद हिज पोएट्री इज फुल ऑफ मेटाफिजिकल विट एंड कंसल्ट, आध्यात्मिक समझ, ये विट क्या होता है, समझ, विवेक, और एक कंसल्ट क्या होता है, संतावना, है ना, प्रोत्साहन जो होता देना। तो ये जो भरा पड़ा था यह कविता, इसके कविता पोएट्री जो है ना, आध्यात्मिक समझ, विवेक से और संतावना से भरे पड़े हैं। क्यों भरे पड़े हैं, अब यहाँ पे ये मैं थोड़ी चर्चा फिर ऊपर जा रहा हूँ। जैसा कि नाम है कि मेरी प्यारी महबूबा मैं नहीं जा रहा हूँ, ये वर्ड आया कैसे, तभी जान लो। जब जॉन डन जो लेखक यहाँ पे हैं वो कॉन्टिनेंटल ट्रिप जर्मनी जा रहे थे, तो उसकी पत्नी जो है ना, पहले महबूबा थी बाद में पत्नी बनी, वो उसको मना करती है कि मत जाइए, कुछ भी आपको हो जाएगा तो मैं कैसे रहूंगी। तो इस तरह से कर रहे थे, तो फिर वो पत्नी उसको मना कर रही है, ये कन्विंस करता, आप समझाता है इसको, मुझे कुछ नहीं होगा, है ना, तुम मत डरो, है ना, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ लालसा से कुछ आशा में जा रहा हूँ। बहुत सारी बातें वो बताते हैं समझाने के लिए, बड़ी गजब गजब की बातें बताते हैं। आप कविता के लाइन बाय लाइन जब बताऊंगा तो देखिएगा। तो बस वो सिचुएशन ये आता है कि अपनी पत्नी को समझाने के क्रम में वो बोलते हैं कि मैं नहीं जा रहा हूँ, है ना, समझ लो, मैं नहीं जा रहा हूँ, है ना, मैं तुमसे थका नहीं हूँ, कोई आशा नहीं है कि तुमसे अच्छा कोई मिल जाएगा, इसलिए मैं नहीं जा रहा हूँ। कविता का नाम ये बना है। तो इतने अच्छे तरीके से समझाते अपनी पत्नी को, वही बातें यहाँ पे है ना, मेटाफिजिकल विट एंड है ना, कंसल्ट, है ना, कंसल्ट, ये इस कविता में ऐसा कविता है। उसके आगे है हिज बोर्न इन लंदन, वह लंदन में जन्म लिए थे, और कैसे इन
इनटू प्रोस्पेरस रोमन कैथोलिक फैमिली। ये प्रोस्पेरस होता है धनवान, समृद्ध, है ना, ठीक ठाक, है ना, धनवान परिवार में। रोमन कैथोलिक फैमिली, कैथोलिक, रोमन कैथोलिक फैमिली व्हेन इंग्लैंड वाज एंटी कैथोलिक। एक रोमन कैथोलिक धर्म का नाम है, उसी धर्म, वो है ना, उसी कैथोलिक परिवार में, कैथोलिक थे धर्म के ये, और कैथोलिक परिवार में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? जब इंग्लैंड वाज एंटी कैथोलिक, जब इंग्लैंड में इस धर्म का विरोध हो रहा था, विरोध चल रहा था, उसी समय इनका जन्म हुआ था। आगे ही वाज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। आप समझिए, ये अध्ययन किए, लॉ की भी पढ़ाई पढ़े, है ना, ये जब अध्ययन किए तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, दोनों यूनिवर्सिटी में पढ़े थे। मैं चर्चा एक किया हूँ, ठीक है, तो जानकारी मैं आपको और मौखिक रूप में बता दिया एक्स्ट्रा करके। तो ही वाज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट ए डिग्री। क्या है कि उसे बलपूर्वक धक्का देके ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से उसे बिना डिग्री लिए ही निकाल दिया गया था, बाहर कर दिया था। कारण क्या था? बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन, उसके सिर्फ धर्म की वजह से, क्योंकि वो एंटी कैथोलिक, कैथोलिक धर्म से, है ना, बिलोंग्स थे, इसीलिए उनको इस धर्म के वजह से बिना डिग्री लिए ही, है ना, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इसे धक्के मार के बाहर निकाल दिया था। आगे देखिए, ही वाज ब्रीफली, ब्रीफली होता है संक्षिप्त, कुछ ना कम समय के लिए, छोटा, तो ही वाज ब्रीफली सेंट टू प्रिजन, प्रिजन होता है जेल, फॉर एस्केटली मैरिंग, चुपके विवाह करना। तो यहाँ पे है क्या है, ही वाज ब्रीफली सेंट टू प्रिजन फॉर एस्केटली मैरिंग हिज पेट्रोनाइस एंड मोर। आगे देखिए, अब इसमें है वो कुछ देर के लिए जेल भी उनको जाना पड़ा था, जेल भी गए थे, है ना। किसके लिए गए थे, क्यों गए थे? तो फोर्सली, चुपके विवाह कर लिए थे। किससे किए थे? तो जहां पर रहते थे, पेट्रॉन्स में होता है आश्रयदाता, जिसके यहाँ वो रहते थे, है ना, उसका नाम यहाँ था एगर्टन, है ना, एगर्टन। एक उसी के यहाँ सेक्रेटरी थे, हाँ, उन काम करते थे, जॉब करते थे, रहते भी थे, जॉब करते थे, और लॉ की पढ़ाई पढ़ते थे। और उसी की भतीजी नाइस, है ना, पेट्रोनाइस में ना, आश्रयदाता की भतीजी, जिसका नाम था एन मोर, है ना, उसी से वो प्यार करता था, है ना। साल 2 साल 5 साल से, है ना, अफेयर चल रहा था। पता जब चला तो इसका विरोध हुआ था। विरोध होने के बावजूद ये दोनों ने कोर्ट मैरिज में भाग के शादी कर लिया। भाग शादी करने के कारण जब पता चला तो इसे जॉब से भी गंवाना, हाथ धोना पड़ा, है, लेकिन एंड लॉस्ट हिज जॉब, और उसे जॉब भी उसका खत्म हो गया। और उसके बाद पुलिस कंप्लेन हुआ, पुलिस कंप्लेन हुआ तो उसे दोनों को पकड़ा गया। पकड़ने के बाद दोनों को जेल डाला गया था। लेकिन ये शादी अप्रूवल हो गई, शादी को मान्यता प्राप्त हो गई, इसीलिए क्योंकि दोनों एडल्ट था, बालिग था, दोनों की उम्र शादी के लायक थी और दोनों की मर्जी हुई थी, इसीलिए जेल से तुरंत वो छूट गया। ठीक है, तो कहानी आपको समझ में आ गई होगी। तो आगे इसी कारण से उसको, है ना, गुस्से से जो है ना, जो उसके आश्रयदाता थे, है ना, एगर्टन, उसको जॉब से निकाल दिया। ये हो गया। और आगे है ही इज वेल नॉन। अब एक थोड़ी सी चेंज करिए और समझिए इनके बारे में, और कि ये फेमस किस लिए थे। ही इज वेल नॉन, अच्छे से जाने जाते थे, फॉर हिज सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, अपने गीत। और सोनेट क्या होता है? 14 लाइन की पंक्ति, कविताओं को बोलते हैं सोनेट्स, याद रखेंगे। ऐसे तो 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 5 लाइन से लेके, है ना, 14 लाइन कविता को सबका अलग अलग नाम है ना। मैं वो भी चर्चा कर दूंगा, है ना, इसके बाद वो कर दूंगा। उसके बाद व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम, है ना, कविता का अभिप्राय क्या है, वो भी चर्चा कर दूंगा। इसको भी लिख दूंगा कि 1, 2 लाइन, 3 लाइन से लेके 14 लाइन कविताओं को क्या कहते हैं, उसको देख लेना है। आगे देखते हैं क्या है, किस नाम से फेमस थे। ही वेल नोन एज हिज सॉन्ग एंड सोनेट्स, है ना, सोनेट 14 लाइन्स कविता को बोलते हैं कभी, है ना। उसके बाद सेटाइड्स मीन्स होता है प्रहसन, चुटकुला जो होता है। उसके बाद एलिजीज, शोक गीत, एंड सरमोन्स, प्रवचन,
है ना, ये सब के लिए फेमस थे मुख्य रूप से सॉन्ग्स एंड सोनेट। ये आप ओएसडी क्वेश्चन निकाल सकते हैं कि जॉन डन इज वेल नोन फॉर हिज सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, ये फेमस है, निश्चित रूप से इसको रखें। और साथ में साथ अगर ये भी रख लेते हैं, है ना, सेटाइल्स, एलर्जीज एंड हार्मोन्स, तो और अच्छी जानकारी आपके पास रहेगी। ये इसमें भी ये फेमस थे। और अंत में ही डाइड इन 1631। ये आपका हुआ अबाउट ऑथर के बारे में। ठीक है, अब मैं आपको व्हाट इज द थीम ऑफ पोयम, पोयम इस तरह से भी आता है या ऐसे समझ सकते हैं कि थीम ऑफ द पोएम, इस कविता का अभिप्राय क्या है, मुख्य बातें, मुख्य सेंस जो है इसका क्या है। तो एक ऑब्जेक्टिव शॉर्ट क्वेश्चन में भी ये पूछा जा सकता है और आप इसको हल कर सकते हो, यही बातें लिख सकते हो 2 नंबर के सवाल में। क्या ऐसे कि स्वीटेस्ट लव, ऐसे व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम रहेगा, तो आंसर क्या देंगे। तो देखिए क्या थीम है, इसी पूरी कविता है ना समावेश है कि विथ स्वीटेस्ट लव आई डिड नॉट गो वाज कंपोज्ड बाय जॉन डन फॉर हिज वाइफ एंड मोर। ये मेरी प्यारी महबूबा मैं नहीं जा रहा हूँ, यह कविता जो है रचना किया गया है किसके द्वारा, जॉन डन के द्वारा, और अपने वाइफ एंड मोर के लिए लिखे हुए हैं ये। ठीक है, चलो इन द पोएम, इस कविता में डॉन प्रिपेयरिंग टू गो ऑन ए जर्नी, इस कविता में कवि जो जॉन डन है वो तैयारी कर रहे हैं कहाँ, यात्रा पर जाने के लिए। लेकिन बट हिज वाइफ इज अफ्रेड ऑफ व्हाट विल हैपन टू हिम ऑन द जर्नी एंड डजंट वांट टू हिम टू गो। और उसकी पत्नी, लेकिन उसकी पत्नी जो है भयभीत हो रही है कि कुछ भी हो सकता है, आपके साथ कुछ भी हो सकता है ऑन द जर्नी, यात्रा के दौरान, एंड डज नॉट वांट टू गो, वांट हिम टू गो, इसीलिए उसे जाने के लिए नहीं देना चाहती है ना। चलिए आगे, तो डॉन कन्विंस हर, मतलब जॉन डन जो हैं अपनी पत्नी को कन्विंस कर रहे हैं, समझा रहे हैं डैट कि ही विल बी ऑल राइट, है ना, मैं बिल्कुल ठीक रहूँगा, है ना, मैं बिल्कुल ठीक रहूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हम आएंगे, यूं गए यूं आए, है ना। एक आप लोग के घर में देखे होंगे जब गार्जियन, मम्मी पापा या कोई जाने, पापा या दादा, कोई भी जो गार्जियन स्वरूप होते हैं घर के मुखिया, अगर वो कहीं जाते हैं तो मन में बहुत सारी बातें आती है। ठीक उसी प्रकार का ये सिचुएशन उस समय एन मोड को थी, तो उसके मन में बात आ रहा था और उसका जो ड्यूटी था जॉन डन का कन्विंस करने का, वो कन्विंस कर रहा था, समझा रहा था, यही इस कविता में है। तो वह जो समझाने का तरीका क्या क्या था, कविता के प्रत्येक पंक्ति में एक बहुत ही रोमांटिक ढंग से इस कविता को बनाया गया है, बड़ी ही रोचक ढंग से है। इसी अब आपको मैंने इसके पहले बताया था कि 14 लाइन्स कविता को हम सोनेट्स बोलते हैं, बाकी 1 2 3 बाकी लाइन्स कविता को क्या कहते हैं। एक एक्स्ट्रा जानकारी में आप ये भी ले लीजिए कि 1 लाइन, है ना, एक लाइन कविता को मोनोस्टेट, है ना, एस्टेट्स कहते हैं, 2 लाइन्स को कॉपलेट्स बोलते हैं, 3 लाइन्स को टर्सेट बोलते हैं, 4 लाइन्स को ना क्वेट्रेन बोलते हैं, और 5 लाइन को क्वेनलेट बोलते हैं ना, क्वेंटेट बोलते हैं। उसी तरह से 6 लाइन्स है, सेस्टेट है, 7 लाइन है ना, हैपस्टिच है, और 8 जो है, 8 जो लाइन है इसको बोलते हैं ऑक्टेव बोलेंगे, 9 को हम एस्पेंसियन बोलेंगे, और 10 को है ना डाइजेन बोलेंगे। और यहाँ पे 11 12 को इसका जो है जो 6 था, 6 लाइन 6 डबल सिस्टेट भी कर सकते हैं। तो इसके एक स्पेशली 11 12 का अंग्रेजी, है ना, हमारे आउट ऑफ माइंड है ना, लेकिन ढूंढने के बाद ये सामने नहीं आया, तो लेकिन कहीं पे कुछ आया तो ये आया कि ये जो है 6 लाइन जो है अगर डबल हो जाए है, ये डबल सेस्टेट स्क्वायर है ना, या इसका डबल हो जाता है, 2 इसमें स्क्वायर कर देंगे या डबल हो जाएगा, तो उसको हम 11 12 कर सकते हैं। लेकिन आप इसको जानिए, बहुत ज़्यादा डीप की बात ये है, तो 10 लाइन्स को डाइजेन बोलेंगे, और उसके बाद
11 12 तो चलो आउट है, तो लेकिन 13 लाइन्स कविता को हम रोंडेल बोलेंगे, 13 लाइन्स को, 14 लाइन्स को हम क्या बोलेंगे, सोनेट बोलेंगे। तो हमारे बुक में चर्चा इसकी है सोनेट की, ठीक है। तो 14 लाइन्स कविता को, 13 लाइन्स को रोंडेल बोलेंगे। उसी तरह से बाकी सब है ना, इसको देखेंगे 11 12 के स्पेशली अगर कोई मिले तो आप समझ लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका आज जो आपका है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का ये इंट्रोडक्शन हुआ, अबाउट ऑथर हुआ, और इस कविता का थीम हुआ, और इसके बारे में कुछ जानकारी हुई। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम कविता का जो लाइन बाय लाइन पंक्ति होता है, जिसमें जॉन डन ने अपनी पत्नी को समझाते हुए कन्विंस जो कर रहा है और समझा रहा है, कैसे समझा रहा है, उसकी पंक्ति व पंक्ति को देखेंगे। बहुत ही रोमांटिक ये लव स्टोरी, लव पोएम है ये, है ना, आप उसको देखेंगे। इसीलिए नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें। और हाँ, अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको एक एक चीज़ यहाँ पर आपको ग्रामर, है ना, कई का टॉपिक से अच्छा टॉपिक, बुक का एक अच्छे से क्वालिटी ढंग से पढ़ाई, है ना, आपको मिले। तो फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, ठीक है, ओके।